तो दोस्तों हमारी चल रही कंप्यूटर फंडामेंटल सीरीज, जिसमें पार्ट 1 में मैंने आपको कंप्यूटर के बारे में बताया, बेसिकली कंप्यूटर पार्ट्स के बारे में बताया। पार्ट 1 में कंप्यूटर पार्ट्स के बारे में मैंने डिटेल जानकारी आपको ऑलरेडी दी है। आपने वीडियो नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी। लेकिन अब बारी है पार्ट 2 की, जिसमें मैं आपको CPU के कनेक्शन के बारे में बताऊँगा। हर एक कनेक्शन को प्रैक्टिकली कैसे लगाते हैं वो दिखाऊँगा। मतलब आपको कई पे PC अगर अटैच करना है, डिटैच करना है, तो वो आपको आना चाहिए। अगर आपके घर पे PC है कंप्यूटर बेसिकली, और उसे साफ सफाई के लिए आपको सारे वायर्स निकालने हैं, तो कैसे निकाले जाते हैं, कैसे लगाए जाते हैं, पावर केबल या फिर VGA केबल, USB केबल, LAN केबल कैसे लगाते हैं, कैसे निकालते हैं, कनेक्शंस हम डिटेल में प्रैक्टिकली देखने वाले इस पार्ट के अंदर। तो चलिए इंतज़ार किस बात का, मैं सतीश शुरू करता हूँ कंप्लीट टेक्नोलॉजी पे। ये है कंप्यूटर फंडामेंटल का पार्ट 2। लेट्स बिगिन। तो जैसे कि दोस्तों मैंने इंट्रो पार्ट में आपसे कहा कि हम सीखने वाले हैं CPU के बैक पैनल के कनेक्शंस। तो चलिए प्रैक्टिकली सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पे पावर केबल। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे पावर केबल, और ये पावर केबल हमारे कंप्यूटर में पावर देने का काम करती है, यानी कि हम इसे डायरेक्टली AC से कनेक्ट करते हैं। और ये हमारे कंप्यूटर में यानी CPU में कैसे कनेक्ट होगा ये मैं आपको बताने वाला हूँ। ध्यान से अगर देखोगे इस पावर केबल के ऊपर तो आपको 3 होल नजर आते हैं। ओके, तो ये 3 होल्स आपको रिस्पेक्टिवली 3 पिंस में लगाने हैं। जैसे कि ये CPU के ऊपर जो AC 230 वोल्ट का कनेक्टर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको पावर केबल अटैच करनी है। कैसे अटैच करनी है मैं यहाँ पे अटैच करके आपको दिखा रहा हूँ। इस तरह से ये पावर केबल यहाँ पे लगती है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आपको दिखाई दे रहा है ये पावर केबल यहाँ पे मैंने अटैच कर दी है। इसे डिटैच अगर करना है तो बस सिंपली आपको इसमें से इसे खींच लेना है। और इसके बाद यहाँ पे नीचे आपको 2 स्लॉट्स दिखाई दे रहे हैं, एक है पर्पल कलर का और एक है ग्रीन कलर का। पर्पल कलर में यहाँ पे हम कीबोर्ड PS2 वाला लगाएंगे, और ग्रीन कलर में यहाँ पे आपको लगाना है माउस PS2 वाला। अब ये PS2 कीबोर्ड और माउस कैसे रहते हैं इसकी एक इमेज मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास तो अभी ये अवेलेबल नहीं है और ये थोड़ी सी पुरानी टेक्नोलॉजी हो चुकी है। आजकल कोई PS2 वाला यूज़ नहीं करते दोस्तों, और इसे अटैच और डिटैच करना थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि इसके अंदर छोटी छोटी नीडल्स के साइज़ की पिन्स रहती थी, और वो पिन्स अगर टेढ़ी हो गई तो भाई आपको कीबोर्ड वहाँ पे फेंकना पड़ता था। मतलब टेढ़ी या टूट गई तो टेढ़ी हो गई तो हम सीधा कर सकते हैं वैसे, लेकिन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था इन पिन्स को लगाने के लिए। तो इसके रिप्लेसमेंट में अभी आ चुका है USB कीबोर्ड और माउस, जो आगे दिखाऊंगा। फिलहाल हम नीचे नेक्स्ट पिन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। ये है VGA, वीडियो ग्राफिक एडेप्टर पिन। यहाँ पे मॉनिटर की वायर लगती है, जो कुछ इस तरह से लगती है, जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है। इस तरह से आप इसे लगाएंगे। इसे लगाते समय साइड में 2 स्क्रू रहते हैं, याद रखिए, और इसे खोलते समय भी इन स्क्रू को आपको लूज करना होगा। और ये 15 पिंस VGA आउटपुट रहता है, यानी कि यहाँ से आपके मॉनिटर के लिए एक आउटपुट जाता है, जिससे आपके मॉनिटर के ऊपर आप स्क्रीन देख पाते हो इस आउटपुट की मदद से दोस्तों। और ये VGA भी आजकल रिप्लेस हो चुका है HDMI में। HDMI पिन कैसे रहती है मैं आपको दिखाता हूँ। तो HDMI की पिन आपको दिखाई दे रही है, कुछ इस तरह से रहती है, हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस। अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये कहां पे कंप्यूटर पे अटैच की जाती है। मैं आपको यहां पे स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूं। यहां पे मेरे कंप्यूटर में ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है, तो यहां पे HDMI पोर्ट आपको दिखाई दे रहा है, याद रखिए, और इसी में ये पिन लगती है। और HDMI आपको हाई डेफिनेशन मीडिया इंटरफेस, यानी कि आपके कंप्यूटर पे एक हाई डेफिनेशन वाला इंटरफेस आपको दिखने मिलता है। अगर आप VGA इस्तेमाल करते हो, यहाँ पे VGA आपको ऊपर दिखाई दे रहा है। अगर आप ये लगाते हो तो इतना अच्छा क्वालिटी या क्लैरिटी आपको नहीं मिलता है, जो कि HDMI में आपको मिलता है, और ये नई टेक्नोलॉजी है। तो कंप्यूटर खरीदते समय आप ध्यान रखिए कि आपके कंप्यूटर में भी HDMI पोर्ट होना चाहिए। बेसिकली ये ग्राफिक कार्ड पे HDMI पोर्ट है, क्योंकि मैंने ग्राफिक कार्ड अलग से लगाया, लेकिन आजकल नए कंप्यूटर के मदरबोर्ड के ऊपर, यानी कि यहाँ पे USB के बाजू में ही आपको HDMI मिल सकता है, मिल जाएगा। अगर आपने डिमांड की कि भाई मुझे HDMI वाला ही मदरबोर्ड लेना है जिसमें वो सपोर्ट करता है HDMI, तो ऐसा ही दीजिए। तो मैं आपको ये केबल अभी अटैच करके दिखाता हूँ। ये बिल्कुल USB की तरह केबल रहती है, वैसे ये लगाते हैं हम। दिखाता हूँ मैं आपको कैसे लगाना है इसको। तो यहाँ पे ये केबल के दोनों एंड सेम रहते हैं, कौन सा एंड कहाँ पे भी आप लगा सकते हैं। मैं आपको ये एंड डायरेक्टली यहाँ पे CPU में लगा के दिखाता हूँ। दूसरा एंड आप लगाएंगे आपके मॉनिटर के ऊपर। तो यहाँ पे ये CPU में लग चुका है, आप देख सकते हैं इस तरह से। और निकालना, बस खींचना है इसे। लगाते समय याद रखिए कि ये उल्टा नहीं लग सकता, कभी भी याद रखिए। ये जो पिन है ये प्रॉपरली एक शेप उसका दिया रहता है कि एक साइड से लगेगा। आप उल्टा लगाने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं लगेगा, और ज़बरदस्ती करेंगे तो भाई कुछ ना कुछ टूट जाएगा। ज़बरदस्ती मत कीजिए। उसके बाद हम तीसरे पोर्ट की तरफ बढ़ने वाले, जहां पे हम अपना स्कैनर, हमारा पेन ड्राइव, हमारा प्रिंटर, सारी चीज़ें आजकल जो USB से कनेक्टेड होती है वो यहाँ पे लगाई जाती है। USB पोर्ट के अंदर USB यूनिवर्सल सीरियल बस, याद रखिए कि USB यूनिवर्सल सीरियल बस बहुत काम की पोर्ट है, और इसे
कैसे अटैच करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यूएसबी, इसे अटैच करना तो बहुत सिंपल है, मुझे वैसे भी दिखाने की ज़रूरत नहीं, फिर भी अपनी वीडियो में जैसे मैंने बोला हर एक चीज़ को मैं बताऊँगा। तो यहाँ पे मैं अटैच करके इसे दिखाता हूँ। यहाँ पे ये मैं अटैच कर रहा हूँ और ये अटैच हो चुके हैं, दिखाई दे रहा है। और इसे निकालना बहुत सिंपल है। ऐसे फ्रंट साइड में भी यूएसबी रहता है, बैक साइड में भी यूएसबी रहता है कंप्यूटर के। तो आप कहीं पे भी, चारों में से कहीं पे भी, कौन सी भी पिन कहीं पे भी लगा सकते हैं, पेन ड्राइव कहीं पे भी लगा सकते हैं, जो पिन्स खाली है उसमें लगा दो, बस दैट्स इट। इतना ही यूएसबी के बारे में बताऊंगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये वीडियो तो आगे चलते रहेगा दोस्तों, लेकिन अब तक वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। साथ ही में चैनल पर नए मेहमान हो तो सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको मेरी टीचिंग स्टाइल पसंद है, मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, मेरी वेबसाइट के ऊपर आपको घर बैठे कंप्यूटर कोर्सेज सीखने मिलेंगे विद ISO सर्टिफिकेट। जी हाँ दोस्तों, ऑनलाइन कोर्सेस आपको घर बैठे बैठे वहाँ पे सीखने मिलने वाले, बहुत ही कम फीस में सर्टिफिकेट के साथ। आपका टाइम भी बचेगा, आप रिपीटेड वीडियो देख सकते हैं। तो अभी चेकआउट कीजिए, वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप चाहते कि घर बैठे बैठे कुछ चीज़ें सीखें, स्मार्ट बने, एक्सपर्ट बने, तो ज़रूर चेकआउट कीजिए। फिलहाल आगे के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। यूएसबी के बाद मैं नीचे आ रहा हूँ इस वाले पोर्ट के ऊपर, जहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कुछ अजीब सा पोर्ट है। और ये पोर्ट में हम लगाते हैं अपनी लैन केबल। याद रखिए नेटवर्क पोर्ट है, याद रखिए इसके अंदर जो कार्ड है मदरबोर्ड के ऊपर, इसे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बोलते हैं। और ये जो केबल आपको दिखाई दे रही है ये RJ45 कनेक्टर है बेसिकली। और ये केबल हम लोग लगाएंगे हमारे इस लैन कार्ड में, जिसके थ्रू हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्टेड होता है। इंटरनेट कनेक्ट करने के लिए हमें इसकी ज़रूरत होती है दोस्तों। इसके अलावा अगर आपके पास वाईफाई डोंगल है तो वो भी लगा के आप इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल तो केबल के जरिए मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। एक एंड केबल का मैं यहाँ पे लगाऊंगा, दूसरा एंड में मेरे वाईफाई राउटर में लगाऊंगा और फिर ये इंटरनेट यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। जब भी आपने इसे निकालना चाहोगे तो यहाँ पे आप गौर करोगे कि यहाँ पे एक छोटी सी पिन आपको नजर आ रही है। इस पिन को आपको प्रेस करना होगा और फिर खींचना होगा। याद रखिए लगाते समय आपको ऐसा कुछ करना नहीं है इस पिन के साथ, लेकिन निकालते समय आपको ये पिन प्रेस करनी है, जो कि यहाँ पे साइड में दिख रहा है आपको एक नॉच है, उसे आपको प्रेस करना है। उसके बाद पीछे खींचना है, वो निकल जाएगा। ये आसान है लगाना और निकालना, लेकिन इंटरनेट अगर लगाना है तो भाई ये केबल तो चाहिए। दैट्स इट। उसके बाद नेक्स्ट कनेक्शन आ रहा है यहाँ पे ऑडियो का। ऑडियो जैक आपको दिखाई दे रहा है। सबसे पहला जो जैक दिखाई दे रहा है यहाँ पे पिंक कलर का, वो है माइक के लिए। दूसरा यहाँ पे दिखाई दे रहा है ग्रीन कलर का, मतलब एग्जैक्ट ग्रीन नहीं है लेकिन वहाँ पे लाइट ग्रीन जो दिखाई दे रहा है आपको, उसमें आप ऑडियो आउटपुट पिन इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये पिन है मेरी राइट 3.5 mm वाली पिन और 3.5 mm ऑडियो जैक, और यहाँ पे मैं इसे इंसर्ट कर रहा हूँ, आप देख पाएंगे। इसके बाद आप म्यूजिक सुन सकते हैं, जो भी है राइट। यहाँ पे आप उसकी पिन लगा सकते हैं म्यूजिक सुनने वगैरह के लिए। और तीसरा पिन जो है वो एम्पलीफायर वहाँ पे कनेक्ट आप कर सकते हैं। तो ये ऑडियो की सिंपल सी इंफॉर्मेशन ऑडियो जैक के बारे में मैंने बताया। और नीचे आपको जो दिखाई दे रहा है DVI, डिजिटल वीडियो इंटरफेस राइट, इसके लिए यहाँ पे है, जो कि आप अलग अलग आपके प्रोजेक्टर्स वगैरह कनेक्ट कर सकते हैं। प्रोजेक्टर इसके ज़रिए भी कनेक्ट होते हैं, और प्रोजेक्टर के लिए आजकल HDMI केबल भी यूज़ की जाती है। HDMI केबल तो मैंने आपको पहले ही बताया, जिससे आप मॉनिटर के ऊपर हाई रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले देख सकते हैं। और यहाँ पे ग्राफिक कार्ड में VGA भी दिया गया है। तो VGA तभी अटैच कीजिए जब आपके पास HDMI मॉनिटर अवेलेबल नहीं है। HDMI सपोर्ट नहीं कर आपका मॉनिटर तो यू कैन यूज़ VGA, बट अगर है HDMI मॉनिटर तो गो फॉर इट। तो इतने सारे कनेक्शंस मैंने आपको दिखाए, और साथ ही में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे प्लस नीचे जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आप एक्स्ट्रा कोई भी कार्ड अगर लगाते हैं मदरबोर्ड के ऊपर तो उसके कनेक्शंस यहाँ पे आपको आउटपुट मिलेंगे। बहुत सारे लोगों का डाउट रहता है कि भाई ये क्यों दिया गया है। तो यहाँ पे ये जो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कैबिनेट के अंदर, कि भाई इसके अंदर अगर आप अंदर कार्ड लगाते हो आप, तो यहाँ पे ये जो कैबिनेट का पार्ट है ना, उसे पर्टिकुलर पार्ट को रिमूव करके आप यहाँ पे पिन्स उसकी शो कर सकते हैं। जैसे आपके कंप्यूटर में लैन कार्ड नहीं चल रहा है, लैन कार्ड यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC कार्ड खराब हो गया है, तो आप नया कार्ड यहाँ पे लगा के उसका आउटपुट यहाँ पे ग्राफिक कार्ड के नीचे से ले सकते हैं। तो ये पूरा बैक पैनल है हमारा, जिसमें मैंने आपको अलग अलग कनेक्शंस बताए, पूरी डिटेल में जानकारी मैंने दी। मुझे पता है कि ये बहुत ही बेसिक जानकारी, लेकिन ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है जो पहली बार कंप्यूटर को हाथ लगाते हैं। तो ये था कंप्यूटर सीरीज का पार्ट 2, जिसमें मैंने आपको बताया कि भाई CPU के कनेक्शन कैसे लगाते हैं। अब स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम कीबोर्ड की डिटेल जानकारी लेने वाले। डिटेल जानकारी, कीबोर्ड के ऊपर कीज होती है 104, और इनको नहीं जानता वो है बेकार। ओह, मैं भी राइमिंग करने लगा हूँ। लेकिन नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं कीबोर्ड के कीज़ के साथ। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जो भी है आपने किया होगा। डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक दी, मेरी वेबसाइट वगैरह जरूर चेकआउट करो। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, सीखते रहो, लोगों को सिखाते रहो। बाय बाय।